मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, एमएलएम की बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है हम्म। और अच्छे अच्छे एलोवेरा जूस बनाते हैं, सब बनाते हैं, वेरी गुड कंपनी ऑल्सो। ओके। लेकिन उनमें सफल क्यों नहीं हो पाते लोग? फिर भी आप देखते हो 99% लोग सफल नहीं होते। देखा आपने? नहीं कभी। देखा है सर, देखा है। 99% लोग वहां भी फेल हो जाते हैं, जबकि वहां सफल होना आसान है। उसका कारण यही है कि 99% लोग कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते। जी। बस फर्क ये है कि वहां पे कमीशन आपको 1 2 3% मिलता है, और जब बाद में डाउनलाइन बिल्ड होती है और डाउनलाइन अच्छी इफेक्टिव होती है तब जाकर के बाद में मिलता है। यहाँ कमीशन पहले दिन से 40% मिलने लग जाता हम्म। है। एमएलएम में जो सफलता आपको 2 साल बाद मिलती है, यहाँ पे आपको दूसरे महीने मिल जाती है। जी सर, ये ऐसा है। तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पे 1 2 3 4 5% के स्लैब बनते हैं बाद में, जो नीचे बहुत बड़ी डाउनलाइन जब बन जाती है, और जब बहुत बड़ी डाउनलाइन एक टर्नओवर करने लगती है तब मिलता है। यहाँ पे आप अकेले ही बहुत लंबा लोगों का वेट करने की जरूरत नहीं, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, आप खुद ही काम कर सकते हैं। और जब आप काम करते हैं तो आपको दूसरे महीने 40% के कारण आपको अच्छा कमीशन मिल जाता जी। है। 3 चीजों को पकड़ के रखिए, जो 3 चीजें ओके। बताई हैं। 100 दिन काम करो, मेरे को फोन करके बता दो रिजल्ट बिल्कुल आया सर। नहीं आया। आपको रिजल्ट आ जाएगा। 100 दिन काम करना, 3 चीजें पकड़ के। सर टीएमसी में भी आ रहा हूँ सर, आपसे मिलना है सर। आइए मिलते हैं। सर एक कंप्लेन था। हाँ एक करो, कंप्लेन था। जरूर। सर एक कंप्लेन ये था कि जब मैं बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था ना, तो क्या था उस समय कि मैं एचओ से ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया, जब मैं पेमेंट दे दिया, मैं गणेश चतुर्थी के रात को 10 बजे मैं पेमेंट किया था। तो जब मैं पेमेंट किया तो पहला तो जो मैडम थी जिनसे मैं ऑन बोर्डिंग, मतलब वो मेरे को ऑन बोर्डिंग भी 6 दिन तक नहीं करवा पाई। ऑन बोर्डिंग में कोई दूसरा करवाया, मतलब वहां की जो दूसरी मैडम थी वो मेरे को ऑन बोर्डिंग कराई। तो वहां का मतलब मैं उनसे पूछा भी कि मैडम मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब जाके फिजिकल मीट करें, जाके ऑफिस में मिल के उनको पेमेंट करें। तो मैडम बोली कि जब आप ऑन बोर्डिंग हो जाएगा तब आपको पूरा डिटेल मिलेगा, तब आपको पूरा जो आपके चैनल पार्टनर जितने भी आपको सपोर्ट सिस्टम सारा का सारा तब डिटेल दिया जाएगा, पहले नहीं दे सकते। तो सर मैं चाहता हूँ कि हम लोग को अगर फिजिकल मीट करना, अगर एचओ में कॉल करते हैं तो सर वो हम लोग कृपया करके एड्रेस यहाँ पर मतलब बता दें, क्योंकि बहुत लोगों के साथ मतलब ऐसा हो रहा एड्रेस है। एड्रेस देखो पब्लिकली अवेलेबल है, और आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो ऑफिस में। और ऐसा नहीं है कि फिजिकल मीट करने पे ही काम बनेगा। सॉरी, मतलब मैं इसको दूसरी तरह से बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि फिजिकल मीट करने पे काम नहीं बनेगा, बल्कि मैं कितने लोग देखता हूँ कि बहुत से लोग आते हैं और ऑफिस में आकर के पेमेंट करते हैं। आप आ सकते हो ऑफिस कभी भी, उसमें जी। समस्या नहीं। दूसरी बात, एक्चुअली ये क्या होता है, सिस्टम में एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को देखते हुए दो तरह के काम है। एक है कि सेल्स का आदमी सर्विस दे दे, और एक है कि सेल्स का आदमी अलग और सर्विस का आदमी अलग, ऑनबोर्डिंग अलग। जी। अगर सेल्स का आदमी सर्विस देगा, इसका मतलब क्या है कि अगर वो गलती करेगा तो उसको पकड़ने वाला दूसरा आदमी कोई नहीं। यानी कि गुनहगार और जज दोनों एक आदमी नहीं हो सकता। जी सर। तो इसीलिए सर्विस का डिपार्टमेंट और ऑनबोर्डिंग का डिपार्टमेंट अलग रखना पड़ता है। अब उसका हम्म। नुकसान भी होता है। नुकसान ये है कि उसने सेल्स कर दिया, अब ऑनबोर्डिंग वाले को काम करना है, आप सेल्स वाले को फोन करो, वो तो अगली सेल्स पे लग गया है, जी। तो वो कई बार उतना समय नहीं दे पाता है आपको। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी ऑनबोर्डिंग की टीम बहुत फुर्ती के साथ में सेल्स होते ही काम करे। जी सर। ऑनबोर्डिंग की टीम अगर देर करेगी हमारी, तो आपका हम्म। एक्सपीरियंस खराब होगा और आपको हुआ। समस्या आएगी। जी सर, हुआ था। तो ऑनबोर्डिंग में बहुत फुर्ती चाहिए, और अगर ऑनबोर्डिंग में आपको लगता है कि आपको डिले हुआ है, तो मैं इसका हम्म। फीडबैक अभी पारुल मैम को दे देता हूँ वहीं पे। जी सर। और इसका मुझे जवाब चाहिए रहेगा पारुल मैम, कि अगर श्योर ऑनबोर्डिंग सर। हुई में डिले हुआ है तो क्यों हुआ है ऑनबोर्डिंग में डिले। आपकी ऑनबोर्डिंग हाई स्पीड पे उसी समय इमीडिएटली होनी चाहिए। जी जैसे ही सर। सेल्स हुआ वैसे ही ऑनबोर्डिंग का कॉल चले जाना चाहिए वहां फटाफट। जी सर मैंने थोड़ा सा सर। इनकी इशू का तहकीकात किया था। देयर वाज अ डिले इन फाइनेंस पीयर लोन डिसबर्समेंट। 8 दिन का डिले था जिसके वजह से सर को ये तकलीफ उठानी पड़ी थी, बट देन वी आर मेकिंग दिस प्रोसेस मोर सीमलेस एंड वी विल इंश्योर वी डोंट गेट सच कंप्लेंट्स सर। ठीक मैम है, एक और कुछ और? क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन प्लीज मैम। एक प्लीज और यस। क्वेश्चन। जी। सर विवेक सर से क्वेश्चन था। हम्म। मैम पूछ सकता हूँ? मैम पूछना है मैम मेरे को। जी। सर मेरे को ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी एमबीबीएस अन अकेडमी को मतलब प्रमोट कर रहा है, मैं वही मैंने क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। सुन लिया मैंने वो बात। अब क्वेश्चन क्या है आपका? वो मैं आपने सर बताया था, मैं तब यही था। सर हम लोग कैसे मतलब इसको बड़ा बिजनेस के लिए एक मतलब वेब सीरीज मतलब क्रिएट नहीं कर सकते क्या? अभी आप सही समय पे सही काम होंगे। अभी मेरे विनीत भाई, ये दूसरा ही साल चल रहा है, कंपनी का कंप्लीट हुआ है, अभी जी। तीसरा शुरू हुआ है ना? तो आप निश्चित रहिए, एक वेब सीरीज नहीं, अभी बहुत कुछ आने वाला है। लाएंगे सर, बिल्कुल लाएंगे। मतलब अगर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, तो मेरी आदत क्या है, काम होने पे बोलता हूँ, ज्यादा पहले नहीं बोलता। तो जी। पहला वेब सीरीज तो आपको अ, मैं आपको डेट बता देता हूँ अभी, 19 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। इसी 19 को सर? हम्म।
अरे वाह सर, ये तो मजा आ जाएगा। पहला वेब सीरीज आपका लॉन्च हो रहा है, रियलिटी शो है वो। और वो रियलिटी शो हम्म, स्पॉट फंडिंग के ऊपर हो रहा है। जी। सामने इन्वेस्टर बैठे होंगे, उस तरफ स्टार्टअप्स होंगे, और मैं स्टार्टअप गुरु रहूंगा। और हाँ। वहीं आकर के पिच बोला जाएगा, वहीं पैसा तय हो जाएगा, वहीं चेक बना दिया जाएगा। किसको 1 करोड़ देना है, किसको 2 करोड़ देना है, किसको 50 लाख देना है, किसको 7 करोड़ देना है। वो वहीं पे ही होगा। नए नए स्टार्टअप अपने आइडिया लेके आएंगे, कुछ को रिजेक्ट किया जाएगा, कुछ को सिलेक्ट किया जाएगा। स्पॉट फंडिंग होगी, पैसा इन्वॉल्व होगा, जी रियलिटी सर। शो है, सबके सामने होगा। और ये पहला आपका जो इवेंट आ रहा है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। जी तो आप जो बता रहे हैं, आप ईमानदारी से ये समझिए कि जो आप सोच रहे हैं तो वो तो हम भी सोच रहे होंगे। जी जी। और अगर आप थोड़ा विश्वास रखें तो उससे ज्यादा भी सोच रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप निश्चिंत रहिए, एक नहीं काफी कुछ होने वाला है। मतलब सर। अब तो समय भारत का आ गया, परितोष जी क्या जी बोलते हैं, जी भारत का समय आ गया। जी। सर, मैं अपने बड़ा बिजनेस को और ज्यादा, मतलब जैसे कि नवरत्न के बाद मतलब हम लोग को कोई आगे मतलब क्लियरिटी नहीं रहती कि क्या करे। तो मैं और जितनी भी हमारी छोटे, मतलब हम लोग क्या है सर ना, हम लोग एक टीम है जिसमें ना टीनेजर्स हैं, मतलब जिन लोग 16 17 12, जिन लोग के ना ड्रॉप आउट हो चुके हैं 8वीं मतलब पढ़ने के बाद उन लोग के फैमिली पे प्रॉब्लम को हम लोग छोड़ चुके हैं स्कूल। तो हम्म। कैसे हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम नवरत्न के बाद भी मैं आपसे जुड़ा रह सकता हूँ एकदम पूरी तरह से, और उससे नव आगे हम लोग क्या प्लेटफॉर्म है? नवरत्न के आगे बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट है, बीबीसी। अच्छा। यानी कि जो नवरत्न क्वालिफाई करता है उसको हम जी। 6 से महीना से 1 साल ऑब्जर्व करते हैं। और उसको फिर हम अपना कंसल्टेंट बना लेंगे, बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट। फिर ओके। उसके वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे दिखेंगे। मतलब वो बड़ा बिजनेस स्टैम्प सर्टिफाइड प्रमोटेड कंसल्टेंट होगा। जी। तो वो स्टेजेस बिल्ड हो रही हैं, क्योंकि अभी तो पूरा आईबीसी मॉडल आए हुए 1 डेढ़ साल ही हुआ है। तो स्टेज तक पहुंचना सबके लिए इतना आसान नहीं है। आप पहले टीएमसी में आइए, जी टीएमसी सर। से आरईसी में जाइए, नवरत्ना में आइए, अभी वो स्टेजेस बाकी हैं। और यकीन मानिए, अभी जब ये प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोग आ जाएंगे, हाँ हाँ। ये 2 क्वार्टर लगेंगे हमारे को। 2 क्वार्टर में हम 100 मिलियन एक्टिव यूजर पे आ जाएंगे। और 100 मिलियन लोग आपके इस 2 क्वार्टर पे दिखाई पड़ेंगे। हाँ, ये इतना बड़ा होगा कि अभी हिसाब नहीं जोड़ पा रहे हैं आप। जी इसलिए सर। बोल रहे हैं कि आपको बताया अभी ज्ञान जी ने कि शुरुआत में अपने प्रोफाइल को ध्यान से इज्जत के साथ बनाइए, ताकि लोग आपकी इज्जत करें और आपका आके फायदा उठाएं, मतलब आपके साथ में बिजनेस करें। लेकिन आज अगर आप जल्दीबाजी में इसमें ठीक से इन्वेस्ट ना करें, मुझे लगता है कि रोज 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि लोग आपके फॉलोअर्स बने। आप एक बात समझो ना, अगर 100 मिलियन एक्टिव यूजर यहीं पे होगा, यानी कि 10 करोड़ लोग हर महीने आ रहे होंगे, जी सर। तो क्या बचेगा? सेल्स करना तो आसान है, उसके बाद तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हम्म। आप एक एक लाइन में समझाता हूँ। विनीत चौधरी कहाँ रहते हैं? विनीत चौबे कहाँ रहते हैं? सर, मैं बिलासपुर ब्रांच, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में रहते हैं, ठीक है। जी अब सर। सोचो, बिलासपुर में जो है ना, मैं आया हूँ बिलासपुर में, हाँ हाँ। इवेंट हुआ था बिलासपुर में एक। जी और सर। बिलासपुर में सोचो, अभी आप आईबीसी बनाते हो, ईएई बेचते हो, कुछ करते हो, वहां हम्म। कितने सारे बिजनेसमैन हैं जिनके साथ अभी आपने काम ही नहीं किया है। ये लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका होगा। और उस अच्छा। समय हर बिजनेसमैन को उसकी लीड जनरेट करने के लिए, उसके सेल्स के लिए, उसके प्रमोशन के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हो। और उसका एक टिकट प्राइस होगा, 15,000 से 1 लाख रुपए के अलग अलग टिकट प्राइस होंगे। तो आईबीसी सबके पास ना तब प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाएगी, केवल एजुकेशनल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। और जब वो प्रोडक्ट लाइन बढ़ चुकी होगी, वो बहुत से काम कर सकता है। अपने बिजनेस सर्कल के अंदर सबसे ज्यादा माना हुआ आदमी होगा अपने शहर के अंदर आईबीसी आने वाले समय में। जी तो सर। आप ये समझें कि ये विजन केवल एडटेक तक नहीं सीमित है, ये विजन बहुत हम्म। बड़ा हो चुका है। कम्युनिटी का आर्क सबसे ऊंचा है, कम्युनिटी का अर्थ सबसे ऊंचा होता है। तो जब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी बात में आप वजन के साथ उससे महसूस कर सकते हैं कि जी 3 से 6 महीने में क्या होगा। परंतु आप अपना प्लेटफॉर्म अभी बनाइए, आप अपनी रिस्पेक्ट बिल्ड करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप और मदद करना चाहते हैं, और चीजें करना चाहते हैं, जी सर। इस जी प्लेटफॉर्म पे लोगों को लेके आइए, जिनको उनको बताइए कि भाई वो कैसे अपना प्रोफाइल बनाए, कैसे कंटेंट डालें। 3 चीजों का ध्यान रखना है, रेलेवेंट कंटेंट हो, जो दूसरा बिजनेस ओरिएंटेड रेलेवेंट कंटेंट हो, हाई क्वालिटी हो, तीसरा फ्रीक्वेंटली हो। फाइनली आपके लिए, अपने लिए इस समय जीविका सुरक्षित करनी जरूरी है। तो मैं फिर से सेंट्रल मैसेज दूंगा 3 बातों का, जाने से पहले कोई भी आदमी 3 बातों को मिस ना कर जाए। पहला चीज क्या है? अपनी लीड बनानी सीखो। कैसे लीड लेके आओगे, सीखो। आपके पास 1,000, 2,000, 5,000 लीड हर महीने कैसे आएंगे, उसको सीखो। हमने कोर्सेज बनाए, वहां सीखो, वेबिनार में सीखो, ट्रेनर से पूछो, आरएम से पूछो, जेडएम से पूछो, आईबीसी मैनेजर से पूछो, चैनल पार्टनर से पूछो, सबसे पूछो। अपने पास है 1,000 लीड, आपके पास 2,000 लीड, 5,000 लीड एक महीने में होनी चाहिए। कैसे करोगे आप?
नंबर 2, रोज 10 घंटा काम करो, कंसिस्टेंसी लेके आओ। ये नहीं कि आपने कभी काम किया कभी नहीं किया, कभी कोई मिल गया तो काम किया, उससे नहीं चलेगी बात भाई। उससे तो कभी बिजनेस आया कभी नहीं आया, वही होगा। तो रोज 10 घंटा सुबह बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बोल रहा हूँ बैठो, चुपचाप बैठो, काम करो। सुबह 10 बजे बैठो, रात को 8 बजे उठो, 10 घंटा रोज काम करो। तीसरी चीज, कंसल्टिंग सारथी का भरपूर इस्तेमाल करो। ये 3 काम कर लो, आपकी जीविका सुरक्षित होगी। ये मैसेज केवल विनीत चौबे जी के लिए नहीं, सबके लिए है। जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, सारे लोग उसको ध्यान से सुनो, और जिसका भी बिजनेस नहीं हो रहा है वो 3 चीजें कर लो, अपने आप होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपका आभार है सर। Thank you, Thank you, Vivek. Thank you Vivek, so sir. very much. Thank you, Parul ma'am. Over to you, Parul ma'am. Thank you. Now I would like to invite the last participant, Madam Sugandhi.